हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिसाइटिस है वैसे तो, लेकिन मैंने सोचा कि अपेंडिक्स के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। अपेंडिक्स होती क्या है? अपेंडिक्स एक ट्यूब या टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट कहाँ पे होती है? एब्डोमेन के राइट लोअर क्वाड्रेंट पर। और प्रोजेक्ट कहाँ से होती है? कॉलोन से। अपेंडिक्स का दूसरा नाम है वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म क्यों कहते हैं अपेंडिक्स को? अपेंडिक्स को वर्मीफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि अपेंडिक्स की जो शेप है वो है वर्म लाइक। इससे नेक्स्ट हम देखें तो लेंथ आ जाती है। अपेंडिक्स की लेंथ है 8 to 10 सेंटीमीटर, लेकिन वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अक्सर होता क्या है कि अपेंडिक्स जो होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस। अगर हम फंक्शन के बारे में देखें तो अपेंडिक्स का अभी तक कोई फंक्शन हमारे सामने आया नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है उसमें ये दो फंक्शन मेनली बताए जाते हैं कि अपेंडिक्स का जो फंक्शन है वो है एब्डोमिनल इम्यूनिटी में, और इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पोजीशन अपेंडिक्स की। तो जो मोस्ट कॉमन पोजीशन है अपेंडिक्स की वो है बिहाइंड द सीकम यानी रेट्रोसीकल। 64% केसेस में ऐसा होता है कि अपेंडिक्स जो है वो सीकम के पीछे पड़ी होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन जो है वो पेल्विक रीजन में है, और 32% केसेस में ऐसी पाई जाती है। पोस्ट इलियल और पेरीइलियल ये बहुत रेयर होती हैं। पोस्ट इलियल मतलब इलियल के पीछे, और पेरीइलियल मतलब इलियल के साइड पे। साइज़ अगर हम देखें तो 4 इंचज़ लॉन्ग होती है, और साइज़ में भी वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये तो था इंट्रोडक्शन अपेंडिक्स के बारे में। अब जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या है? ऐसी कंडीशन जिसमें अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो जाए या स्वोलन हो जाए, या क्या हो, पस उसमें जमा हो जाए। इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स क्या है? यहाँ दोबारा एक डेफिनेशन आ गई है, देख लेते हैं। एक स्मॉल ट्यूब या पाउच है। प्रेजेंट कहाँ पे होती है? 2 to 3 इंचज़ बिलो द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट पोर्शन, और यहाँ से आ रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। इलियम और सीकम का ये क्या हो गया? जंक्शन। इससे 2 to 3 सेंटीमीटर यहाँ पे प्रेजेंट होती है अपेंडिक्स। यहाँ पे होंगे टीना कोलाई, और उसके बिल्कुल नीचे अपेंडिक्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 2 to 3 इंचज़ बिलो द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी अपेंडिसाइटिस पेन भी बढ़ता जाएगा। अपेंडिसाइटिस होती किन में है? अकर इन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी में हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एज है वो 10 to 30 के दरमियान है। फिर एक और जो मोस्ट कॉमन है वो है वाइट रेसेस, मतलब अंग्रेज़ों में ये ज़्यादा होती है, और ऐसे लोगों में जिनकी डाइट में फाइबर की कमी हो। अब हमने ये देख लिया कि इन्फ्लेमेशन होगी अपेंडिक्स की, उसको कह देंगे अपेंडिसाइटिस। इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होती क्यों है ये हम देखेंगे। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स मे बी ड्यू टू, क्यों होती है? या तो वहाँ पे कोई लिम्फ नोड है उसकी स्वेलिंग हो गई है, या कोई फीकल इथ है मतलब कोई फीकल मैटर है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या कोई फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या इंटेस्टाइनल वर्म है वो वहाँ पे ट्रैप हो गया है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। दिस ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगी? हार्डनिंग ऑफ फीकल मैटर, मतलब जो फीकल मैटर है उसकी हार्डनिंग हो जाएगी। उससे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी बैक्टीरिया की। उसके बाद होगा कि अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी, उसमें पस जमा हो जाएगी, और आखिरकार क्या होगा? रप्चर हो जाएगी।
जब रप्चर हो जाएगी तो उसमें से जो मादा बाहर निकलेगा वो जहरीला होगा, इन्फेक्शन काज करेगा, तो उसको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन है पेन। पेन स्टार्ट कहाँ से होगा? उम्बिलिकस जो नाफ है वहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ पे? एब्डोमेन का जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ तक जाएगा। पेन क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। कब इंक्रीज़ होगा? जब आप कोई मूवमेंट करेंगे या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट आप उठाएंगे। उसके बाद नोज़िया, वॉमिटिंग, भूख की कमी, बुखार, कब्ज़, डायरिया, ये भी क्या हैं इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। अच्छा, एक और है कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन कब होगा? अगर अपेंडिक्स पड़ी है पोस्ट इलियल या पेल्विक, तो ये दोनों कंडीशन ज़्यादा होंगी। इसके बाद एक और है कि इनएबिलिटी टू पास गैस, मतलब गैस रिलीज़ करने में भी उसको क्या होगी? मुश्किल होगी। अब ये सब तो सिम्टम्स हो गई, तो डॉक्टर कैसे डायग्नोज करेगा? एक है फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड में सर्जन क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा पेनफुल एरिया पर, और जैसे ही वो प्रेशर रिलीज़ करेगा तो उस जगह पर पेन पहले से ज़्यादा फील होगा। अगर हम यूरिन टेस्ट देखें तो इसमें दो चीज़ें देखी जाएंगी, एक किडनी स्टोन और एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये किस लिए होगा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर नहीं आता तो हमें पता चलेगा कि पेन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से नहीं है। किडनी स्टोन नहीं है तो भी हमें पता लग जाएगा जो पेन है वो इन दोनों वजह से नहीं है। मतलब ये निशानदही करते हैं कि पेन जो है वो अपेंडिसाइटिस का है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होगा? वाइट सेल्स की मिकदार हमें ज़्यादा दिखाई देगी, जो क्या है? इंडिकेट करती है कि कोई इन्फेक्शन मौजूद है। इमेजिंग टेस्ट में हम क्या देखेंगे? सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करेंगे या एक्सरे करेंगे या सीटी स्कैन, उससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि एब्डोमेन में इन्फ्लेमेशन हुई है। कॉम्प्लिकेशन हम देखें तो कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है परफोरेशन, एब्सेस फॉर्मेशन, पेरिटोनाइटिस। परफोरेशन क्या है? इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि सुराख हो जाते हैं अपेंडिसाइटिस, जो अपेंडिक्स होती है ना हमारी, उसमें सुराख हो जाते हैं और जो जहरीला मादा है वो बाहर निकलता है। उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट आगे दो टाइप की है, एक ओपन अपेंडेक्टमी है, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।